सम्मानयोग गुरु साध संगतियों फतेह ग्रहण करने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की एक पंक्ति का विचार आरंभ करा। रुके गाँव दोस्ती भूखे साधे लंड। सर्वां का प्रमाण है भूख का ते स्वाद का आपस के मेल है। जिथे भूख नहीं उथे स्वाद नहीं। भूख ते स्वाद दोनों इकट्ठे रहते हैं। जिस चीज की भूख ना हो उस वस्तु की प्राप्ति विच रस भी नहीं, स्वाद भी नहीं। रुके काम दोस्ती भूखे साधे गम। कई दफा मनुष्य कहता है अब भोजन मैनू बड़ा स्वादी लगे है, पर खोजी कन नहीं भूख करके स्वादी लगे। जितने ज्यादा भूख हो गए उतना ही भोजन में स्वाद बन जाता है। जितनी तीव्र भूख हो गए उतना ही रस बन जाता है। उस वस्तु के चीज के बेरसी पैदा हो जाती है जिसकी के मनुष्य को भूख ना हो, तड़प ना हो, खिंच ना हो। बहुत में गल करिए कि जगत की हर भूख के नाम दुख का जोड़ भूख है तो कुदरती गल दुख भी रहेगा। भूख के दुख दोनों इकट्ठे रहते हैं। धन की भूख है, दुख है। औलाद की भूख है, दुख है। इज्जत मान मर्यादा की भूख है, दुख है। भोजन की भूख है, दुख है। इस वास्ते दुख के दुख इन्हों का चोली दामन का साथ है, दोनों इकट्ठे ही रखो। गुरु नानक देव जी महाराज का प्रमाण है, पर एक ऐसी भूख भी है अगर मनुष्य के अंदर किधरे पैदा हो जाए तो वो भूख तृप्ति देती है, वो भूख रस देती है, वो भूख दुख को नहीं जन्म देती है। वो भूख अनेक ही सुखा रस नो आनंद नो जन्म देती है। महाराज इस भूख का जिक्र करते हैं। बहुत को पहला करिए संसार में कोई ना कोई भूख मनुष्य के अंदर बनी रहती है। मनुष्य जिंदगी के हर पहलू में तृप्त नहीं होता। किसी को औलाद की भूख है, किसी को धन की भूख है, किसी को इज्जत मान मर्यादा की भूख है, किसी को रोजगार की भूख है, किसी को विचारों की ज्ञान की भूख है। रस की भूख कोई ना कोई मनुष्य के अंदर रहती है। इस वास्ते मनुष्य के मन में कोई ना कोई दुख भी रहता है। अगर भूख है तो समझ लेना चाहिए कोई ना कोई भूख है। भूख तो बिना दुख नहीं होती। स्वामी नानक देव जी महाराज का प्रमाण एक भूख मेरे अंदर भी है। क्योंकि साचे नाम की लागे भूख, खुद भूखे खाए चलिए भूख। महाराज के मन को भूख है सच्चे नाम की। और पातशाह को पूछी ये भूख थानू किन्ने क लगी है? भूख की आखिर गिनती की जा सकती किन्ने क है? भूख का अंदाजा लाया जा सकता है भी कितने नाल तू रजेगा, कितने नाल तू तृप्त होवेगा। जानदा पातशाह को एक प्रश्न होया, महाराज थानू सच्चे नाम की किन्ने क भूख है? आपने जो उदाहरण दिता है बड़ा गजब का। सदों का प्रमाण मारू में न तृप्तिया अद्दी लड़े न भूख। राजा राज न तृप्तिया सार भरे के सुख। नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ। सब कल मैं न पूछो कि मैनू नाम की भूख किन्ने क लगी है, ना पूछो। रेत के टिबियों से पूछ लो, मरु फल को पूछ लो,
भी तेनों पानी की कितनी भुख है। अग को पूछ लो भी तेनों ईंधन की लकड़ों की कितनी भुख है। राजे को पूछ लो तेनों धन की कितनी भुख है। जिन्हें धन नाल राजा नहीं प्रगट होगा, लकड़ा नाल अग नहीं प्रगट होगी, पानी नाल हल नहीं प्रगट होगा। सब दिन नाम जपद्या जपद्या मेरे अंदर की भुख होर बढ़ती है, होर बढ़ती है, होर बढ़ती है। क्योंकि भुख घटे तो रस घट जाता है। इन्नी मैं अर्ज कर गया। भगत कबीर जी महाराज का प्रमाण है, माधो जल की प्यास न जाए, जल में अगन उठी अधकार। हे माधो, जिहड़ा तेरा नाम जल है तेरी प्यास तो मिटदी ही नहीं। जे प्यास मिट जाए तो पीना किसने, जे भुख मिट जाए तो खाना किसने। एक एक भोजन की बुरकी जो अंदर जाती है तो उसके नाल भुख घटनी शुरू होती है। तो ज्यों ज्यों भुख घटती है त्यों त्यों स्वाद घटता है। कभी बगौर मुताला करना। भोजन की पहली बुरकी में जो स्वाद है वो अकेली बुरकी में नहीं है। क्योंकि सहजे सहजे भुख घटनी शुरू हो गई है। जो भुख घटती है तो रस घटता है। भजन वाले की गल नहीं है। जो जो बंदा भजन करता है क्यों तो भुख लगती है, तो जो जो भुख लगती है क्यों तो रस लगता है, क्यों तो आनंद लगता है। और जो कुछ मैं अर्ज करना चाहना हूं तेरे सामने रखा, जिस बंदे को भोजन की भुख ना लगे, रोटी की, वैसे कहने के बीमार होगा, रोगी है। क्योंकि रोगी बंदे ने भूख नहीं लगती। जिन्हें भूख ना लगे ये बीमारी की अलामत है, ये बीमारी की पहचान है। तो भूख ही नहीं लगती। और किधर 104 डिग्री का ताप चढ़िया है, बुखार चढ़िया है, भूख लगती तो जो भोजन किधर अगों भी रख दो खांदा ही नहीं, कहता मैनू चंगे नहीं लगता, मैनू स्वाद नहीं आता। शरीर में ताप चढ़िया हो, बुखार चढ़िया हो, तो फिर भोजन की भूख नहीं लगती। तो जो मन में विकारों का ताप चढ़िया हो, भजन की भूख नहीं लगती। देखो ये अंदाजा लगाना, अगर बाणी की अंदर भूख नहीं, नितनेम की भूख नहीं, कीर्तन कथा सुनने की भूख नहीं, नाम जपने की भूख नहीं, तो समझ जाना चाहिए बंदा अंदर बीमार है, रोगी है। बस ये पहचान है। अब उसने थाल रख दी है भोजन का, वो खाए ना, अच्छा मैंने भूख लगती नहीं, बीमार है। बीमार बंदे को भोजन की भूख नहीं लगती, बीमार बंदे को भजन की भूख नहीं लगती। सियाने कहते हैं ऐसे बीमार बंदे संसार में बहुत घट ने जिन्होंने भोजन की भूख ना लगे। पर ऐसे बीमार बंदे संसार में बहुत ज्यादा ने जिन्होंने भजन की भूख नहीं लगती। मानसिक तौर पर जगत बड़ा रोगी है। महाराज इतने तक कहते जो जो से सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। और मैं तो जितने तक देखा रोगी जो सब रोगी है। लोभ है, आशा है, तृष्णा है, वासना है, अहंकार है, ये मन के रोग है। और शरीर दियां अनेकों बीमारियां ने, एक बीमारी तो है नहीं, ताप कई तरह के हैं। इनू मलेरिया का ताप है, इनू टाइफाइड हो गया, इनू नमूनिया हो गया, इनू सरसाम हो गया, इनू तपेदिक हो गया। बीमारियां जाते जाकर मुकदियां। शरीर एक है, बीमारियां अनगिनत हैं। मन के रोग भी बेशुमार गिना नहीं जाते, अनेक योग है। जिथे तन के अनेक रोग है उसे मन के अनेक रोग है। फिर मैं अर्ज कर रहा तंदुरुस्ती के सिर्फ एक है, बीमारियां अनेक हैं। तंदुरुस्ती एक है, तंदुरुस्ती कई किस्म की नहीं होती। एक बंदे को आती होती है कोई ताप तो नहीं है, कहता नहीं भाई तंदुरुस्त है, वो कहता हाँ मैं तंदुरुस्त हाँ। असं उसके को थोड़ी सकते हैं क्योंकि तंदुरुस्त है, तेरे को केड़ी है तंदुरुस्ती है।
तंदुरुस्ती सिर्फ एक है, बीमारियां बहुत सारी हैं और इन्हीं में अर्ज कर रहे हैं और बहुत सारे ने, बहुत सारे ने, गुण सिर्फ एक कोई है, एक और गुण अनेका नहीं गिने जा सकते। गुण सिर्फ एक ही है, मनुख को भजन करने की जांच आ जाए, नाम जपण की जांच आ जाए। इस एक गुण के नाल बाकी सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। जिन्हें तंदुरुस्ती बंदा सारे काम अपने आप कर लेंदा, बीमार है तो नहीं कर सकता। एक गुण आ जाए बाकी गुण अपने आप आ जाते हैं। तो जो एक गुण नहीं तो समझ लेना चाहिए कि एक बीमारी नहीं, अनेक ही बीमारियां हैं। अंदर अहंकार है, मनुष्य रोगी है। अंदर लोभ है, बंदा रोगी है। अंदर वासना है, बंदा रोगी है। और मैं ऐसा देखना कि विज्ञान ने, साइंस ने बड़ी तरक्की कर दी है। किसी बंदे के तन में ताप चढ़िया हो, बकायदा मीटर बने ने मत्थे च रखी है या मुंह च रखी है, थर्मामीटर है, वो दस देंगे तो इन्हों किन्ने डिग्री का ताप चढ़िया। अब तक विज्ञानिकों ने कोई ऐसा मीटर नहीं बनाया बंदे के मुंह में पाइए कि पता चले कितना लोभी है, कितना झूठा है, कितनी इसके वासना है, कितनी इसके तृष्णा है, कितनी इसके अंदर द्रोह है, कितना इसके अंदर अहंकार है। मन की बीमारियों पढ़ने वास्ते अजे कोई मीटर इजाद नहीं हुआ, अजे नहीं पता चलता। इस वास्ते बंदा बंदे को धोखा खा जाता है। मनुष्य की दुनिया में बड़ा भारी अनर्थ है। तन के रोग का पता चल जाता है, मन के रोग का पता ही नहीं चलता। और तन करके कोई रोगियों तुम सारे बैठे चलो तंदुरुस्त बैठे, क्योंकि बीमार बंदा तो बैठे ही नहीं सकता, नहीं बैठ सकेगा। और जब मन करके शायद जो रोगी से सो रोगी, जिन्हों भी देखिए रोगी है मन करके। रोगी की पहचान है, जो तन करके रोगी है, जिन्हें तन का ताप चढ़िया है, उन्होंने भोजन नहीं चंगा लगेगा। जिन्हें मन में ताप चढ़िया है, उन्होंने भजन नहीं चंगा लगेगा, कीर्तन बिल्कुल नहीं चंगा लगेगा, कथा बिल्कुल नहीं चंगी लगेगी, वाणी का पाठ बिल्कुल नहीं चंगा लगेगा, नाम स्मरण बिल्कुल नहीं चंगा लगेगा। ये गुरु नानक का फैसला, ऐसा बंदा मानसिक तौर पर रोगी है। और भजन कथा कीर्तन एक भोजन ही है, खुराक है। इस चक्कर च ना कहना कि कोई और जगह खुराक है, सिर्फ इन्नी गल है कि ये आत्मा की खुराक है। दो तरह की खुराक है, भोजन से भजन। एक गल वखरी है कि साहिबा ने ये दोनों इकट्ठे कर देते हैं। संगत है, पंगत है, लंगर है, भजन कथा कीर्तन है। मैं देखिए लंगर का जो भोजन है ये सारे छक लेंगे हैं, सारे स्वाद भी आ जाता होगा, कीर्तन का स्वाद किसी किसी को आऊंगा, ये तृप्ति किसी किसी को मिलती होगी। भोजन का रस सारे ही मान लेते हैं, भजन का रस कोई मानता, किसी किसी को मिलता होगा। साहिब रतन देव जी महाराज का जो वाक है मुदावनी का, मुदावनी के आखिरी अर्थ ने बुझारत भी कहना कुछ हो कि गल कुछ हो बुझारत। और ये मुदावनियां गुरु ग्रंथ साहब दो है, एक गुरु अमरदास जी ने, एक गुरु अर्जन देव जी ने। सोरठ राग के अंदर है ये मुदावनी विचों क्यों कढ़िए भाई सदा रखिए उधार, गुरु अमरदास जी महाराज की पंक्ति। तो एक शब्द साहिब रतन देव जी महाराज का मुदावनी, आपका प्रमाण है थाल विच खिन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो। थाल खाली जिस कुछ परोस के रखी का भोजन ही है। महाराज बहुत बड़ा ज्ञान करा रहे हैं कि जीवन एक थाल है और थाल के रूप में परिपूर्ण परमात्मा ने सानू दिता है। ये तीन पदार्थ ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज एक थाल ने, ये तीन पदार्थ ने। सतगुरु ने एक पदार्थ सदे अगों रखे थे। थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचार। किहड़े पदार्थ ने? ये विचार है सत दी, संतोख दी।
दो विचारा ते अमृत नाम खाकर का भयो जिसका सबस आधार। तीसरी विचार का भी अमृतमयी नाम दी। तीन विचारा ने गुरु ग्रंथ साहिब और कोई चौथी गल नहीं है। सतवी विचार, संतोख दी विचार और नाम दी विचार, ये तीन विचार। इस तो इलावा और कुछ नहीं। सत दी विचार, सत का मतलब उच्चा इखलास, परोपकारी व्यक्ति, परोपकारी हो जाना, दानी सुभाव का हो जाना। सत संतोख ज्ञान जिथे आ गया ना, सत संतोख कट्ठे आ जाए, उथे सत का अर्थ परमात्मा नहीं बनता, सत का अर्थ सच नहीं बनता, सत का अर्थ बन जाता परोपकार। ते जिथे सत कला हो संतोख ना हो, उथे गुरबाणी ग्रैमर के मुताबिक सत के अर्थ बनते परमात्मा, अकाल पुरख, ईश्वर। पर जिस सत के नाल संतोख जुड़े है तो गुरबाणी व्याकरण के मुताबिक उसके अर्थ बन जाएंगे उस सत के दान, परोपकारी व्यक्ति, महान हो जाना, उच्चे इखलास का मालिक हो जाना। तो थाल तीन वस्तु कहियो सत संतोख विचारो। महाराज इस थाल से तीन पदार्थ ने, सत की विचार, उच्चा इखलास, परोपकारी व्यक्ति। क्योंकि तीन गल्लां नूं दृढ़ाया कि गुरु नानक ने नाम, दान, इशनान दृढ़ाया। गुरु नानक देव जी महाराज जिथे भी गए तीन गल्लां की दृढ़ता कराई। नाम जपना, इशनान करना ते दान करना। मैनू कुछ सज्जन अगर यूरोप घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, मिले, वो कहने लगे चूंकि हिंदुस्तान में गर्मी बहुत पैंदी है, बहुत पैंदी है, इस वास्ते बाबा ने इशनान पे जोर बहुत दिता है। साडे देशों में इशनान की कोई लोड़ नहीं, बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है, इंज कहने लगे। क्योंकि भारत में गर्मी बड़ी है, हिंदुस्तान में गर्मी बड़ी है, इस वास्ते बाबा ने अमृत वेले इशनान देते बड़ा जोर दे दिता है। जब इतनी ठंड है तो हम बिना इशनान को भी नाम जपया जा सकता है। मैं इतनी अर्ज कर रहा कि भारत में 12 महीने गर्मी नहीं होती, भारत में ठंड भी रज के पैंदी है, वो मां में ठंड भी रज के पैंदी है, 4 महीने बड़ी गूढ़ी ठंड पैंदी है। तो बाबे ने ये नहीं आखिर गर्मियों में स्नान करना, जो ठंड पे उदो ना करना। हिंदुस्तान एक महीने हिंदू जगत स्नान का बड़ा महत्व है, वो है माघ का महीना। तो माघ में बड़ी ठंड पैंदी है, बहुत ठंड पैंदी है। और माघ के महीने में स्नान की महानता क्यों रखी थी हिंदू ऋषियों ने? वो इस वास्ते कि ठंड करके कितने बंदा आलसी ना हो जाए, स्नान लाजमी करे। स्नान नाल एक सफुर्ती मिलती है, एक ताजगी मिलती है, तो नाम जपण वास्ते मन राजी हो जाता, उसे राजी नहीं होता। बगौर कभी मुताला करके देखना, सुस्ती बनी रहेगी, अंदरों मन इनकारी होएगा। इस वास्ते स्नान की बड़ी गल है, कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय हरेगा। जिथे शरीर स्नान एक पासे हो जाए, क्षमा करने के नाम का रस एक पासे हो जाता है। स्नान का नाम रस नाल बड़ा गहरा संबंध है। अगर स्नान नाम रस वास्ते किया जाए, बहुत बड़ी गल है, बहुत बड़ी गल है। तो है मुकसद है इस तरह, थाल में तीन वस्तु गई हो, सत संतोष विचार। इस थाल में तीन पदार्थ ने, सत की विचार, संतोष की विचार ते नाम की विचार। सत उच्चा इखलास, परोपकारी व्यक्ति। संतोष, लोग के संतोष देश दो लफ्जी व्याख्या इतनी है, जो कुछ है जैसा है ठीक है, ये संतोखी की व्यक्ति है। जो कुछ है जैसा है, जैसा संसार है, जैसा परिवार है, जैसी प्रारब्ध है, ठीक है। कि लोभी का मतलब है जो कुछ है जैसा है, कबूल ही नहीं, परवाह नहीं। एक बड़ी सुंदर इतिहासिक गल है, सिकंदर जब उसने पूरा संकल्प किया कि मैं समुची दुनिया फतेह करनी है,
समुची दुनिया बड़ा लंबा चौड़ा लाओ लश्कर ले गए, ये चल गया दुनिया फतेह करने वास्ते। बड़े मुल्क इसने फतेह किए, छोटे छोटे रस्ते कई रजवाड़े इसने जित ले। आखिर पहुंचा हिंदुस्तान की सरहद पे, दरियाए सिंध नूं अबूर कर लग गया, जिसका पुराना नाम अटक भी सी। दरियाए सिंध के किनारे से एक बड़ी मस्त सन्यासी लेटे आया सी रेत और नगन नंगा। सिकंदर की सेना लग रही थी, घोड़ सवार, उठ असवार, पैदल, ये सारे सिपाही लग रहे सन। बड़ा बड़ो गुबार उड़िया, बड़ा शोर शराबा सी। ते सब तो अखीर में से सिकंदर आप उसकी दृष्टि उस फकीर के पै भी लेटे आया मस्त। इन्ना शोर शराबा हो गया, यदि मस्ती में कोई फर्क नहीं पिया। वो घोड़े जो थले हो गया, उस सन्यासी के कोल गया, ते उस सन्यासी जो देखता है तो सुभावक पूछता है, सिकंदर किथे चले? हैरान होया सिकंदर भी ये मेरा नाम जानता। सिकंदर कहता मैं हिंदुस्तान फतेह करने चले हैं। कि सन्यासी कहने लगा, सिकंदर जे तू हिंदुस्तान फतेह कर लिया फिर की करेगा? फिर की करेगा? जितने चिर तक सवाल का सही जवाब ना मिले, सवाल अपनी थां पर रहता है, और जो सही जवाब मिल जाए सवाल का अंत हो जाता है। तो सिकंदर हैरानगी विच दोबारा कहता है, जब मैं हिंदुस्तान फतेह कर लवांगा फिर मैं होर मुल्क फतेह करांगा। तो सन्यासी कहने लगा, फिर की करेगा? जे तू हो मुल्क भी फतेह कर लिया फिर की करेगा? सवाल अपनी थां पर कर। दूर दृष्टि सिकंदर सोच रहा है कि गल बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर कहता है, महात्मा जी तो मैं हाथ दे हाथ धर के थोड़ी बैठना, मैं फिर और मुल्क फतेह करांगा। तो सन्यासी कहने लगा, चलो तो और मुल्क भी फतेह करना, फिर की करेगा? अब की चिड़ के औखा होकर सिकंदर कहने लगा, फिर मैं सारी दुनिया फतेह करांगा, एक चप्पा जमीन भी रहन नहीं देंगा जिसके पे मेरा कब्जा ना हो, मैं सारी दुनिया फतेह करांगा। अगों भी पूरन पुरख सी, चुप करने वाला किथे सी, उन्हें आख्या, सिकंदर जे तू सारी दुनिया फतेह कर ली फिर की करेगा? फिर की करेगा? सिकंदर कहने लगा, फकीर साईं फिर मैं आराम करांगा, विश्राम करांगा। तो सन्यासी कहने लगा, जे तू आराम करना तो आज तो लेट गया, मैं आराम करता, मैं आराम दे। तू 100 स्यापे करके आराम करेगा तो आप आराम दे, आप आराम तय करते, आप विश्राम तय करते। तो सारी भजदौड़ आराम वास्ते है, तो फिर मैं आराम दे। कभी बहुत मुताला करना, मनुख की सारी भजदौड़ आराम वास्ते है, कि आराम कभी उसको नसीब नहीं होता। आराम उदों मिलता है जब उन्हें चिता के रख दिता जाता, उस तो पहले तो आराम है कोई। बेआरामी, भटकना, बेआरामी जिंदगी बनी रहती है, आखिरी दम तक बनी रहती है। इतिहास गवाह है, सिकंदर को आराम नहीं मिले। हिंदुस्तान को फतेह करके जो वापस जान लगा ना यूनान, रस्ते च मर गया, दम तोड़ गया, घर नहीं पहुंच सके, ठिकाने पे नहीं पहुंच सके। सारी भटकन आराम वास्ते, कि आराम बंदे को नसीब नहीं होता। दरअसल संतोखी बंदा कंडिया की सेज के उत्ते भी आराम आ गया, पर लोभी बंदा फुलों की सेज से भी तड़प रहेगा, परेशान रहेगा। जैसे जैसे संसार में लोग बढ़े है, वैसे वैसे परेशानी भी बढ़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है, बेआरामी बढ़ गई है। बंदे को आराम कितने, नींद खो गई है। उनके बहुते लोग नींद दियां गोलियां खाने से किधरे नींद पैंदी, नींद ही खो गई। नींद का मतलब विश्राम, आराम, नींद खो गई। तो जिथे नींद खो गया समाधि कितने?
समाधि जी है ना, एक परम नींद है, परम विश्राम है। जिथे शरीर का विश्राम करो, मन का विश्राम कितने? शरीर का जो विश्राम है उन्होंने नींद कहते हैं, मन का जो विश्राम है उन्होंने समाधि कहते हैं। तो जिथे नींद खो जाए तो समाधि कितने? समाधि तो सुपना बन गई है। कहते किसी वक्त अज तो हजारों साल पिछे जाइए, हिंदुस्तान के कहते 100 90 बंदे समाधि रहते सन। 100 90 बंदे समाधि। समाधि आम गल सी। इधरों राम कहते सन, इधर जुड़ जाते सन, इधर शिव कहते सन, इधर जुड़ जाते सन। पुराने गुरु के सिख भी ऐसे सन, इधरों वाहिगुरु कहते सन, रस नाल डुब जाते सन, आनंद नाल मगन हो जाते सन। समाधि आम गल थी, अज तो नींद भी सुपना होती जा रही है। हुण तो लोगों को नींद ही नहीं आती, समाधि की तो गल छड्डो। तुहानू नींद अगर आती है तो अजे खुशकिस्मत, अजे चंगे। कम से कम तन का विश्राम तो है, कम से कम शरीर का विश्राम तो है। बहुती दुनिया शरीर का विश्राम भी खो बैठी है। हुण 2 गोलियां नींद दियां खाणगे तो नींद पैगी, मुझे नींद नहीं आएगी, शरीरक विश्राम चला गया। ऐसा बंदा तो बड़ा बदकिस्मत है जिन्होंने शरीर की नींद कोई नहीं, उन्होंने मन की समाधि कितने? जिथे नींद खो जाए उथे समाधि कितने? समाधि तो अपने आप सुपना हो जाएगी। जैसे जैसे लालसा वासना बढ़ी है, मन की बेचैनी बढ़ी है, वैसे वैसे मन का जड़ा विश्राम है ये खो गया। तो खैर संक्षेप में अर्ज करा, साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान कि गुरु ग्रंथ साहब के थाल 3 पदार्थ ने, एक सत का, एक संतोख का, एक नाम। विचार ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विचार का मुजस्मा ने। गुरु ग्रंथ साहब की मूर्ति विचार की मूर्ति है, और गुरु ग्रंथ साहब की पूजा सब तो वड्डी यही है कि इन्होंने विचारों खिड़े मत्थे मन लेना। मत्था टेकना कई दफा पखंड हो जाता है साडा, पता है क्यों? बंदे की मत तो इत्थे ही है ना, तो मत्था टेकन का इन्ना ही मतलब है, ऐ गुरु मैं अपनी मत इत्थे रखना, तू अपनी मत मैनू दे। बस गल तो इतनी, और कि लंबी चौड़ी कोई गल नहीं है। ये गुरु की मत है, गुरु की विचार है, गुरु का फिलसफा है, गुरु का ज्ञान है। तो मत्था टेकन का इतना ही मतलब, ऐ गुरु मैं अपनी मत इत्थे रखी, तू अपनी मत मैनू दे। जब कोई बंदा बदलता है तो पता की बदलता है? सिर्फ विचार बदलते हैं, और कुछ नहीं बदलता। तस्वीर उम्मीदों की, आईना मलालों का, इंसान जिसे कहते हैं मुहश्शर है ख्यालों का। ख्यालों में इकट्ठ का ना बनता है, ख्याल बदलते हैं बंदा बदल जाता है, विचार बदलते हैं बंदा बदल जाता है। लोग कहते हैं कल तक के कुछ और सी, अज तो बदल गया, तो बदल गया, कोई रंग रूप बदल गया, कोई हाथ में बदल गए, कोई उंगलियां बदल गई, कोई नक बदल गया, कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ विचार बदल गया, अंदर के ख्याल बदल गए। ख्याल बदल गए बंदा बदल जाता, विचार बदल गए बंदा बदल गया, मुझे नहीं बदलता। ना अखा बदल दिया, ना कान बदल गए, ना गंद बदल गए, ना जबान बदल दी है, विचार बदल गए, सब कुछ बदल जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने विचार की मूर्ति, ख्याल की मूर्ति, ये 10 गुरुओं के ख्याल है, ये 10 गुरुओं की विचार है। मत्था टेकन का इतना ही मतलब है, ऐ गुरु असी अपने विचार इत्थे रखे, तू अपने विचार सानू दे। बस इन्नी गल। गुरु ने शर्त भी लाई है कि तू वाकई मेरे विचार लेके जा। गुरु की मत तू ले के आने, भगत बिना बहुत डूबे सियाणे। गुरु की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, अकाल पुरख की भक्ति गुरु की मत तो बिना नहीं हो सकती। इन्नी मैं अर्ज कर दिया। धन बंदा अपने मत के नाल कमा सकता है। संसार के बहुत सारे काम बंदा अपनी मत के नाल कर सकता है, भक्ति अपनी मत नाल नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता। इस वास्ते शायद कहते हैं त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा भाव जी। ऐ बंदे तू मन की मत त्याग, मन की मत इत्थे रख, मेरी मत लैके जा, गुरु की मत लैके जा। क्योंकि भक्ति गुरु की मत तो बिना नहीं होनी। तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की ने गुरु की मत, गुरु की विचार,
गुरु का फिलसफा, गुरु के ख्याल। ते ख्याल की पूजा किस तरह होती है, विचार की पूजा किस तरह होती है? विचार की पूजा यह है कि विचारों को खिड़े मत्थे तस्लीम कर लेना, मन लेना, अपने विचार इत्थे रख जाने, गुरु के विचार लैके जाने। जिहड़ा बंदा गुरु के विचार लैके गया है, जिंदगी बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा और गुरुद्वारे आना उसका सफल हो गया। इत्थे आना उन्होंने सफल हो गया क्योंकि उन्होंने गुरु के विचार लै गए। बंदा किहड़े विचारों तो प्रभावित होता है? जिन्होंने विचारों को एक खास से बड़ा मन लगे। कि जे गुरु के विचार अजे प्रभावित नहीं कर रहे तो समझ लेना चाहिए अजे गुरु के विचारों उसने बड़ा नहीं मनिया, महान नहीं मनिया, आम नहीं मनिया। गुरु के विचारों में की है तीन गल्लां ने, सत दी विचार, संतोख दी विचार, नाम दे विचार। थाल विच तीन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का भयो, जिसका सबसे आधार हो। अमृतमयी जो ठाकुर का नाम है वो भी विचार है, सत भी विचार है, संतोख भी विचार। तीन गल्लां ने। हुण महाराज कहते जे को खावे, जे को भुनचे, कोई खावे। कौन खावेगा? जिन्हों भुख लगी। जे भुख नहीं लगी तो सत भी विचार की मैंने रख दी, कुछ भी नहीं। संतोख की विचार कौन सुनता है? फिजूल है। और इसी तरीके नाम की विचार कौन सुनता है? बिखे नाद सुन करन मन बीना, हर जस सुनत आलस मन कीना। हरि का जस सुनन मन नहीं करता, कारण भुख नहीं है। हरि की विचार सुनन मन नहीं करता, कारण भुख नहीं है। तो जो भुख नहीं है, इतनी गल स्पष्ट है कि रोगी है, अंदरों रोगी है। वैद्य की खास करके भारतीय ढंग जो पुराना ढंग है इलाज का, वो कोशिश की जाती है मरीज को भुख लगे। जो भुख लगेगी कुछ अंदर जाएगा, कुछ ताकत बनेगी, कुछ सत्या बनेगी, सहजे सहजे रोग की निवृत्ति होगी। जो कथा कहानियां ने ना, एक चूरन है इस वास्ते कि बंदे को माड़ी मोटी भुख लग पाए नाम जपण की गल जी इतनी है। सत्संग से जो आना है ना, इस वास्ते जो विचार ने चूरन ने, ये वो गोलियां ने जिसे खांदे बंदे को नाम की भुख लग पाए, नितनेम की भुख लग पाए। साचे नाम की लागे भूख, खुद भूखे आए चलिए। इन्हों सच्चे नाम की भुख लग पाए, परमात्मा के नाम की भुख लग पाए। दरअसल खांदा ही कोई है, हर बंदा खा भी नहीं सकता क्योंकि हर बंदे को भुख नहीं, हर बंदे के अंदर तड़प नहीं। भोजन की भुख अपने आप लग पैंदी है, सारिਆਂ ਨੂੰ लग पैंदी है। भजन की भुख अपने आप नहीं लगती, वो तो यतन नाल लगेगी, मेहनत करांगे, कुछ साधना करांगे, कुछ सुनांगे तो किधरे भजन की भुख पैदा होगी, वरना नहीं। हुण साहब कहते जे को खावे, कोई खावे इस भोजन में। फिर दूजा शब्द जो वरत्या जे को खावे, जे को भुनचे। भुनचे कहते हजम करना, कोई हजम करे। हुण हैवी ग़िज़ा होवे तगड़ी ते मैदा कमजोर होवे ते बंदा छक लवे ते उल्टियां आउंदियां, खाधी हुई ग़िज़ा बाहर निकल पैंदी है। तो मैं कई दफा देखना कईयां नूं भोजन नहीं हजम होता, कईयां नूं भजन भी नहीं हजम होता। हुण इस बंदे नूं भजन नहीं हजम होया, पहचान की है? भैंस मुबासा करेगा, उल्टियां करेगा। मैं देखे ने कई बंदे ऐसे निकम्मी भैंस करी जाते और उन्होंने सारा जगत बुरा ही दिखाई देने लग पैंदा। ऐ भी भैड़ा, ऐ भी भैड़ा, ऐ भी भैड़ा, वो भी माड़ा, वो भी माड़ा। कौन चंगा? बस सिर्फ मैं ही चंगा, बाकी सारे ही माड़े ने। ते पता पातशाह की बाणी की कहती है? आपस को जो भला कहावे, तिसे भलाई निकट ना आवे। नाम जपण दे नाल पहली बिरती जिहड़ी बनदी है वो ये कि सारा जगत चंगा है, मैं ही भैड़ा। सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब होए। जिन ऐसा कर बूझिया, मीत हमारा सो। कभी कभी सारा जगत चंगा है, कम से कम मैं तो चंगा है, मैं सारे तो माड़ा। एक ये बिरती बनती है नाम जपते। क्यों कि नाम जपण नाल बिरती अंतर्मुखी होती है, तो जो अंतर्मुखी होती है तो अपने अवगुणों का पता चलता है,
अपनी कमजोरियां का पता चलता है। इस वास्ते किसी भगत ने भी नहीं आख्या जगत बुरा है, जगत बुरा है, जगत बुरा है। वो कहते नहीं असी बुरे। गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। सैकड़ असी चंगे नहीं हाँ, पर कोई बुरा भी नहीं। असी किसी को बुरा आखने की हिम्मत नहीं रखते, तो असी अपने आप को चंगा भी नहीं कर सकते। और कई बंदियां की ये आदत है कि ऐ माड़ा, ऐ माड़ा, ऐ भैड़ा, ऐ भैड़ा, वो भैड़ा। थोड़ा जिहा किधरे सत्संग किया, थोड़ी जी समझ पै के उल्टियां करी जाता, हजम नहीं हुई गल, पची नहीं। चार किधरे अर्थ सीख लेने, थोड़ा जिहा किधरे कीर्तन आ गया है, या कीर्तन सुनने की उसको जात किधरे आ गई है, थोड़ा जिहा नितनेम करने लग पाया, माड़ा मोटा किधरे अमृत वेले उठन लग पाया, हजम नहीं होया, उल्टियां करता पे और जड़े खड़े नाल कहता पे, लड़ता पे। तो मैं देखा है इन्हें वो बुरे बंदे नहीं लड़ते जिन्होंने असं बुरा कहते हैं, जितने को चंगे लड़ते हैं जिन्होंने असं चंगा कहते हैं। भी चंगे ने अमृत वेले उठते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, पर थां थां से खेंदे ही पहने, लड़ते पहने, पैस में पासा। ऐसा क्यों? दरअसल भोजन के छके हजम नहीं होया, मैदा कमजोर सी, उल्टियां आउंदियां पे, छके हुआ भोजन बाहर पे करते हैं। तो कई बंदे फिर छके हुआ भोजन बाहर करते हैं। ये पहचान की है? पहचान ही है कि उस बंदे को सारे बुरे दिखाई देंगे, सिर्फ अपने आप को ही वो चंगा समझेगा। कि गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते सब तो माड़ी गल है, आपस को जो भला कहावे किसी भलाई निकट ना आवे, ਉਹਦੇ नेड़े भलाई नहीं आती। मैं एक दिन सत्यारिक प्रकाश पढ़ रहा सी स्वामी दयानंद दा, जिसने आर्य समाज को जन्म दिता। तो शायद थानू पता होवे उन्हें दुनिया के तमाम अवतारी पुरुषों की निंदा की थी, एक नो नहीं सारे। उन्हें कृष्ण के ऊपर बड़े बड़े वड्डे इल्जाम लाए हैं और उन्हें राम के ऊपर भी बड़ी तौमत लाई है। उन्हें मोहम्मद साहब के ऊपर भी बड़े वादे शब्द जिहड़े ने लिखे ने मोहम्मद साहब के संबंध में। सारे हिंदू अवतारों में भगदा भगदा मोहम्मद साहब की निंदा करता करता स्वामी दयानंद जो गुरु नानक पे आया, कहते एक अनपढ़ बंदा सी, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं। ये लफ्ज अजे भी लिखे हैं सत्यार प्रकाश के। गुरु अर्जन देव जी महाराज बारे कहते एक अहंकारी पुरुष, क्योंकि साहबा ने जो लिखे ना, साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने ते तब ध्याने। इन्हां पंक्तियां तो स्वामी दयानंद बड़ा चिड़ गया सी, क्योंकि वेद को भगवान कहता सी, वेद की पूजा करता सी, वेदां नूं सब कुछ मनता सी और सारे हिंदुस्तानियों को ताकीद करता सी वेद ही भगवान ने। ते गुरु अर्जन देव जी कहते जिहड़ा साधु है उसकी महिमा तो वेद भी नहीं जानता। साधु बहुत उच्चा है, साधु की गल महान है। दयानंद से लिखता कि ये का साधु के गुरु अर्जन आप ही होगा जिसकी महिमा वेद नहीं जानते। और कहते हैं इस वास्ते उन्होंने लिखा है क्योंकि वेदां की महिमा का उन्होंने पता नहीं। ये दयानंद के अल्फाज लिखे होते। और मैं कुछ चंद इस तरह के विचारकों नाल दिल्ली गल की थी। मैं कि इको एक बंदा होया जो तुसीं अवतार कही जाते हो, इनू राम भी माड़ा दिसता है, कृष्ण भी माड़ा दिसता है, मोहम्मद भी माड़ा दिसता है, गुरु नानक देव जी से भी चिकड़ उछाली जाता है, गुरु अर्जन देव जी ने भी तोहफा लाई जाता है। हिंदुस्तान के तीर्थ भी इसनूं नहीं चंगे लगते, ऋषि मुनि भी नहीं चंगे लगते, सारे कहते हैं सिर्फ यही चंगा। आपस को जो भला कहावे किसे भलाई निकट, जिन्हों सारे गहरे दिखाई देते हैं, मारा सिंह वो कोल भलाई होगी, वरना जिसके कोल भलाई होगी पता की कहता है कबीर सब पे हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया नीत हमारा सो। कबीर कहते सारे मैं भरत पैरा, बाकी सारे चंगे ने। ये किस तरह हो सकता है? पर ये कल्पना भी ना समझना, क्योंकि भगत की गिरती अंतर्मुखी होती है कि जो अंतर्मुखी होती है उनको अपनी कमजोरियां दिसदियां ने, पिछले जन्म दियां या अज दी, और दूजियां की कमजोरियां वेखते ही देख। मुगल सम्राट, आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, इस तो बाद मुगल सल्तनत हिंदुस्तान में खत्म हो गई सी। ये शायर कवि हो गया सी, फकीर तबीयत का हो गया सी। कहता जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर, जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह तो जहां में कोई बुरा न रहा।
जफर आदमी उसको न जानिएगा, वो कितना ही आलम फैजो जका, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे पैश में खौफे खुदा ना रहा। कहते जिन्ने चिर तक मैनू अपन कमजोरियों का नहीं ना पता सी, तो मैं जगत की निंदा करता सी, ऐ भैड़ा है, ऐ भैड़ा है, ऐ मूर्ख है, ऐ मूर्ख है। कहता जिस दिन मैं अंदर झाती मार के देखे, और मैंने फिर बुरा ना दिखाई दे। जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐसे होकर, जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। मैं एक दिन मोहम्मद साहब की जीवन कथा पढ़ रहा थे। एक मासूम बालक कोई 8-9 वरियां का, तो मोहम्मद साहब के नाल नमाज पढ़ने वास्ते जाता है। तो नमाज पढ़ के, जो फजर की नमाज पढ़ के, अमृत वेले की नमाज पढ़ के वापस आ रहा है, कई बंदे रस्ते सुते पे सन, लेटे हुए सन, अरब की गर्मी पे लेटे हुए सन बाहर। वो बच्चा कहता है, हजरत ये बंदे काफिर ने। क्यों? देखो अलग सुबह है, फजर का वक्त है, रब की बंदगी का सुते पे काफिर। मोहम्मद साहब कहते ऐ बालक, तू अपनी नमाज से कदा की है, मेरी भी कदा कर देती, और मैंने फिर जाके नमाज पढ़नी चाहिए। क्यों? भाई नमाज पढ़ के तेन सारे काफिर दिखाई देने लगता नहीं, ये तेरी दृष्टि गलत है। तेरा नमाज पढ़ा है गलत, तेन हजम नहीं आई नमाज, तू उल्टी कर चली, तेन सारे काफिर दिखाई देने लगता। मैं देखे है, और कोई थोड़ा बहुत नाम जपन लगता है तो सारे काफिर दिखाई देने लगता है। थोड़ी जी बाणी पढ़ने लगता है, सारे काफिर दिखाई देने लगता है। थोड़ा सा निकलने लगता है, सारे पहले दिखाई देने लगता है। यकीन जाने जीवन में ढंग का ही नहीं पता, तो उल्टियां करता पिया, जो कुछ छके हजम ही नहीं होता। अगर वो हजम होगा तो कबीर सदके हम बुरे, हम तो भलो सदकोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रवत नानक तारे होए। साइकन कोई असी किसी ने बुरा नहीं कहना, असी चंगे कोई बुरा भी नहीं। यही कारण है कि गुरु नानक देव जोगियां नाल भी बन आई, मक्के के हाजियां नाल भी बन आई, बनारस के पंडितां नाल भी बन आई, हरिद्वार के ब्राह्मणां नाल भी बन आई। सारे जगत ने गुरु नानक तो शिक्षा दीक्षा ली, क्योंकि गुरु नानक का ढंग बड़ा निराला से, बड़ा निराला, बड़ा महान ढंग से। किसी की निंदा करके, किसी को चोट पहुंचा के वो अपनी गल नहीं सुनाते सन। बड़ा मिठा तरीका से, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। मैं कोई अपने सिख जगत भी देखना जिन्होंने लोग कहते बहुता ही कटर है जी, तो बहुता कटर का मतलब इतना बहुता भजनी को भी गल ठीक है, पर जो हम भजन करने तो बाद आके ये कहना है, ऐ कहना है, ये कहना है, ये कहना है, समझ लो उल्टियां करता कि और कुछ नहीं। इनू छकी हुई गजा हजम नहीं हुई, इनू छके वाला भोजन हजम नहीं होया। जिन्हों हजम हो जाता उल्टियां नहीं करता, वो बाहर नहीं छुटता। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी ने फैसला कर दिता है, जे को खावे जे को बचे, कोई खावे तो खाण तो बाद हजम करे, पचदा नहीं, हर एक को नहीं पचदा। और भोजन बड़ा हैवी होवे, सख्त होवे, पौष्टिक होवे, तो मैदा कमजोर होवे तो खा लो उल्टियां होंगी, और की है। या बीमार बंदा खा लो तो भी उल्टियां होंगी। तो इसी तरीके कई बंदे बाणी पढ़न से लग सकते हैं, नितनेम बहुत तरह लगते हैं, अंजाम की होता है उन्होंने सारा जगत भैड़ा ही दिखाई देता है। ऐ भैड़ा ये कोई चंगी दृष्टि नहीं है। इतनी मैं अर्ज करने क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज का फैसला है, आपस को जो भला कहावे किसे भलाई निकट ना आवे। दूजियां दी कमजोरियां ते खामियां का जिक्र भी इस ढंग नाल करना है कि अगले का दिल ना टुटे, दिल शिकनी ना आवे। आजियां कि खुदा का वासा चारों पासे है, और किस तरह दसी जाए। स्वभाव की लत्तां खाने काले की तरफ करके सौंगा। कुदरती गल है, इमाम ने गुस्सा चढ़ना से बड़ा गुस्सा चढ़े। भाई साहब कहने पहले तो उसने आके सीने च खिंच के लत मारी, जीवन मारी लत दी, केवा सुता तो फिर तुफारी, फिर गाल कटी। एक कौन महान काफिरों का काफिर सुता है, एक से गाल कटी। और काफिर कह देना किसी रब नाल जुड़े वर्ग को बहुत वड्डी गाल है, बड़ी वड्डी गल है। ते मेरी गाल नहीं कटी, सीने में खिंच के लत मारी।
पर मिठ बोलदा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। हाथ जोड़ के कहते ने हाजी, तो उसे पासे मेरे पैर कर दे जिस पासे खुदा नहीं। न कौड़ा वचन न कोई ऐसी गल। तो मैं देखे थोड़ा सा बंदा नाम जपन लगता बस मुंह च जहर ही निकलती और कुछ नहीं, कौड़ा ही वचन, कुड़कन ही बोली जाता है। जिदे अंदर इतनी कुड़कन है, कहना पैगा इन्हों भोजन हजम नहीं होया, इन्हों भजन हजम नहीं होया। महाराज का तो कहना जो मनमुख है ना, वह हृदय बड़ा कौड़ा होता है। कितना कौड़ा होता है, एक पंक्ति गुरु नानक की मैं थोड़े सामने रखा। तुम्ही तुम्मा विष आप धतूरा निम फल। पता नहीं बूटियां इधर है या नहीं, पर एक कौड़ियां बड़ी होंगे। तुम्ही तुम्मा हिंदुस्तान विच बड़ा कौड़ा होता है, बहुत कौड़ा होता है। मुंह ते तुसी रखिया नहीं तो ऐन उल्टियां आईयां, इन्ना कौड़ा। तुम्ही तुम्मा विष, जहर भी बड़ी कौड़ी होगी संख्या। आपको धतूरा, आप भी बड़ा कौड़ा है। फिर धतूरा ये भी बहुत कौड़ा होता है, बहुत कौड़ा होता है। निम फल, फिर जो निम का फल है ये भी बड़ा कौड़ा है। सारिया चीजा कौड़ियां और अत्यंत कौड़ियां ने। मनुष्य एक सेकंड वास्ते भी अपनी जबान पे नहीं रख सकता। तुम्ही तुम्मा विष आप धतूरा निम फल, मनमुख वसे इस जिस तो चित ना। शायद कहते ये सारी कुड़कन उस हृदय की आती है जिस हृदय तेरा वासा नहीं, जिस हृदय तो टिकया नहीं। वो बंदा इतना कौड़ा है। तो मैं एक होर पंक्ति भी थोड़े सामने रखा। जिस बंदे की आदत बन गई है ना, कोई ऐ कहड़ा ऐ कहड़ा ऐ कहड़ा। गुरु नानक ने तो मुसलमानों को भी कहड़ा नहीं आख्या। देखो पीर दस्तगीर के कोल 17 दिन रहे, ईरान के सूफी फकीरां नाल मेरे बादशाह गोष्ठी करते हैं। समुचे अरब वासियों को आपने समझाया है। असी तो सिखा को नहीं समझा सके, सतगुरुओं ने मुसलमानों को समझाया। और गुरु नानक का पहला सिख पता है कौन है? राय बलाल, मुसलमान है। गुरु गोबिंद सिंह का पहला सिख कौन है? भीखड़ शाह, मुसलमान है। कभी बहुत मुताला भी करो कि असी निकम्मे वितरिया पै गल समझी नहीं ना, गल समझा सके। हूँ सिख सिख के हक का पानी ना पीए तो भीखड़ शाह के हक का कौन पानी पिएगा? राय बलाल के हक का कौन पानी पिएगा? असी तो बहुत वितरिया पै गए, निकम्मिया गल्लां च पै गए। असी तो सारे जगत में संदेशा देना सी, सिख सिख विचार दीवार खड़ी हो गई। बड़ी तंग दिली, बड़ी तंग दिली, गल को समझे नहीं, गल को जाने नहीं। अगर इतनी तंग दिली गुरु नानक रखते तो मक्के जाने की लोड़ की सी। और थानू पता हो 1 साल तो ज्यादा अरसा अरब देशों च रहे तो बाबा जी छकते भी रहना। कितने छकते रहे? किन्ना को छकते रहे? मुसलमानों को कितने और कितने छकना। और इतनी मैं अर्ज करा कि जी पंक्ति सुनाई जाती है ना, बेदीना की दोस्ती बेदीना का था इंज कहते हैं भाई बेदीन बंदे के हथों ना खा। पर सवाल बेदीन कौन है? सिफती सार न जानाई सदा सदा अदना। जिन्हों सिफत का पता नहीं, जिन्हों परमात्मा के नाम का पता नहीं, वो बेदीन है। जे तुसी आखो भी जो साडे ढंग नाल वाहिगुरू वाहिगुरू नहीं जपता तो बेदीन है, तो फिर बाबा फरीद भी बेदीन है जो बैठा है गुरु ग्रंथ साहब। क्योंकि वो तो अल्लाह अल्लाह करता, वो तो नमाज पढ़ता, उन्हें कभी वाहिगुरू वाहिगुरू नहीं किया। बाबे फरीद की बाणी फिर तो बेदीन फरीद में भी आखदा हो, फिर तो फरीद के कोल बैठना भी बड़ी औखी गल नहीं, बड़ी विशाल दृष्टि चाहिए। फिर स्वामी रामानंद बैठे ने गुरु ग्रंथ साहब में, परमानंद बैठे ने। इतनी मैं अर्ज कर रहा कि अमृत छकाना जो है वो सिर्फ इस वास्ते है कि सिखी की क्लास में उसका नाम लिखना। देखो ना, जो बच्चा हम पढ़ने वास्ते आवे स्कूल के कम से कम नाम भी रजिस्टर दर्ज हो ना, अमृत छकना नाम लिखाना। तो हम बच्चा नाम तो लिखा सके तो पढ़े ना फेल होगा। और की अमृत के छक ले भजन करता ही नहीं, बंदगी करते ही नहीं। कई अमृत छकन तो बाद की बस सिर्फ नाम तो लिखा दिया, इस वास्ते ठीक है, और कुछ नहीं करना। आ भी कहना, वो भी कहना, वो भी कहना। फिर दुनिया भर टीका टिप्पणी करना आदत बन गई, हजम नहीं गई, गल हजम नहीं गई। और मैं समझते इतनी छुआ छात होना ब्राह्मणों से भी नहीं थी जी कई दफा असी ले आते। क्षमा करनी सिद्धांतिक नुकता गुरु नानक देव जी महाराज का है कि अमृत
सिर्फ दीक्षित होने वास्ते, सिखी की क्लास में नाम लिखाने वास्ते। गल को समझना, वितकरे ते तंगदिली वास्ते नहीं है। अगर तंगदिली वास्ते है तो सानू गौवां मੱਝਾਂ नाल भी संबंध तोड़ना पेगा जिन्हां दा असीं दुध पींदे हां। हुण किसी दे ते हथ दा ना लेना ते किसी दे शरीर के अंदरों निकलिया होया दुध भी पी जाना ते कोई वितकरा नहीं, कोई परहेज नहीं, कोई तर्क नहीं की, कोई तर्क नहीं की। हुण उस जिहड़ी गऊ है, वो जिहड़ी मੱਝ है जिहदा असीं दुध पी पींदे हां, उहदे ते कोई इतराज नहीं ते किसी दे हथ तो भी ना लेना भी नहीं इस ते सानू इतराज है। पुरखा तेनों उसके हथ के उत्ते इतराज है तो गऊ के क्यों नहीं इतराज? वो अंदरों निकला है दुध को पी लिया, मांस के चो निकले तो दुध पी लिया पूरा, रंचक मात्र इतराज नहीं किया। दरख्तों के तू फल खा लेना है वो तेनों इतराज नहीं, बंदे के हाथ तो तेन कोई चीज मिले उसके उत्ते तेनों इतराज है। तो ये ब्राह्मण मत कितों ले आया, ये तंगदिली तू कितों ले आया? मैं बगदाद के कोई 7 दिन रहा जिथे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने पीर दस्तगीर को उपदेश किया, थड़ा बने आया अज भी। और उत्थे बहुत बड़ी तख्ती लगी हुई है, रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक लिखे है। असी तो प्रचार नहीं कर सके, वरना चक्र चैन अरब देशों गुरु नानक के मौजूद ने, अज भी मौजूद है। वो थड़ा अज भी बने, वो तख्ती अज भी लगी हुई है और उसदियां फोटोआं बकायदा गुरुद्वारा जगत में छपियां सन जिहड़ा बगदाद है। गुरु नानक देव जी महाराज के 500 साल गुरपुरब के उत्ते उत्थे एक निक्का जिहा कमरा भी बना दिता गया थड़े के उत्ते। वो थड़ा अज भी बनया, पीर दस्तगीर ने बनाया सी और उस उत्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने उसने बिठाया सी और वो थड़ी लाई। उस तख्ती के उत्ते लिखा है रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक। थल्ले 4 पंक्तियां ने अरबी दी जिहदा अनुवाद है, जिहदा तर्जमा है कि रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक इत्थे आए, उन्हां दे आउण दे नाल आपे हयात दा चश्मा फुटे ते अरब की तपदी हुई जमीन सरसब्ज हुई। बस इतना लिखे, उत्थे लिखा, अज भी लिखे। और जी तख्ती लगी हुई है ना, वो जो सम्मत लिखा है हिजरी, वो 550 साल बाद जो है पहले का है। जो जन्म साखी के सम्मत लिखा है बाबे का मक्के जान का, वही सम्मत उत्थे लिखे है, बकायदा लिखे। और तख्ती बड़ी पुरानी, सारा बगदाद गुरु नानक देव जी महाराज के कदमां ते चुके। तो उत्थे जिहड़ा मजौर बैठा ना, मजौर जिसनों असीं पुजारी कहते हैं, उत्थे एक पुजारी भी है, उन्होंने मुसलमान लोग मजौर कहते हैं। पीर दस्तगीर की कबर नाल है ते गुरु नानक दा खड़ा नाल है। वो कबर की भी पूजा करता है, वो चांदी का बकायदा जो है वर्क चढ़िया हुआ कबर के उत्ते, फुल उत्थे भी भेंट करता है, फुल इत्थे भी भेंट करता है। वो हाथ च माला होंगी, अपना जपदा है। तो जब मैं दर्शनों वास्ते गया तो रजिस्टर बुक में देखी, बड़ी दुनिया आती, उन्होंने नाम लिखे हुए सन। मैं एक दिन सारा दिन उत्ते बैठा रहा, मेरा जान का उत्थों मन ना किया। किधरे उसने महसूस कर लिया कि दिन भर का इतने बैठे तो नहीं कुछ छकिया चुकिया नहीं, तो वो नाम लैके आ गया। नाम तो मैनू कहने लगा, हो तो तुसी सिख, ते करीबन करीबन अज तक जिन्ने आए हैं मैं किसी ने आख्या नहीं, पर थानू इस वास्ते कहना तुसी सवेरे दे आए हो तो हम शाम हो गई, गए नहीं इत्थे। ते मैं ये देखा थानू थोड़े कोल कुछ खाने वास्ते भी नहीं सी, ते जो थानू इतराज ना हो तो नाम ले लो। क्योंकि कहता मैं तस्वीर फेरदा पाया पर मेरे मन में बार बार ख्याल आ रहा है तुसी कुछ खादा नहीं, तो मेरा मन नहीं जुड़ता पाया, बार बार ख्याल आता। तो जे थानू कोई इतराज नहीं तो ले लो। मैं कहा ठीक है ले लेंगे। जिस वक्त मैं उसके को नाम ले लिया, उसकी अखां भर रोन लग गए। मैं कहा रोन क्यों लगते हैं, मैं तो ले लिया, इनकार तो नहीं होया। कहते तुसी पहले ही बंदे हो जिहड़ा ले लिया, वरना अज तक मैं जिन्होंने पेश किया उन्होंने इनकार कर दिता, मेरे हथों नहीं गया। जारो जार हो जाए, जारो जार उस थड़े उत्ते मत्था टेकी जाए जिहड़ा गुरु नानक दा सी। कहने कि तुसी पहले ही सिख हो जिहड़ा ले लिया, नहीं तो मैं सोचता सी गुरु नानक के सिख कैसे ने, क्यों वितकरा करते, क्यों वितकरा करते हैं। कहता मैं भी थोड़ा इतिहास पढ़िया है, गुरु नानक का पहला सिख राय बुलार से, ये क्यों वितकरा करते। मैं कहनी कोई वितकरे वाली गल नहीं, जिन्होंने गुरु नानक को समझा है कोई वितकरा नहीं। और तेरे वर्गा बंदा जिहड़ा तस्बीह फेरदा है, खुदा का नाम जपदा है,
तेरे वर्गे बंदे के हथ जिस चीज को छू जाएंगे तो पवित्र होएगी। कौन कहता पवित्र? इस तरह दी 4-5 गल्लां मैं उसने कही। बाद में उसने मैनू खजूरां भी तोड़ के दित्तियां, उत्थे खजूर लगी हुई सी काफी, ते उस थड़े दे नाल ही कहने लगे ये गुरु नानक के वक्त ही चली आ रही है खजूरां, ये 2 खजूरां। कहने लगा मैं किसी ने तोड़ के नहीं दित्तियां, अज तुहानूं देना। उन्होंने उपर बेचारा चढ़िया, वो खजूरां मैं हिंदुस्तान भी लियांदियां सन, कईयां नूं फिर मैं बाद विच वंडियां सन, उसने मैनूं प्रसाद के रूप जो है दित्तियां। कहने मुराद गुरु नानक का घर बहुत वड्डा, बहुत वड्डा, गुरु नानक का जिगरा बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। अगर सिख तन दिल है वो गुरु नानक का सिख नहीं हो सकता, इतनी मर्द है। गुरु नानक का सिख तो बड़ा विशाल जिगरे का मालिक होता है, गुरु नानक का सिख बहुत वड्डी जिगरे का मालिक होता है। तो सिख सिख नाल वितकरा खड़ा कर देवे तो सिख मुसलमानों नाल किस तरह सांझ पाएगा, सारे जगत नाल किस तरह सांझ पाएगा। जिहड़ी बाणी साडे कोल असीं सारे जगत की चौड़ी पानी, सारे जगत को सुनानी है, सारे जगत को दसना है। साडे कोल सौगात है, साडे कोल बहुत वड्डी गल है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, जो जो बंदा नाम जपता है बिरती अंतर्मुखी होती है, अपनी कमजोरियों का पता चलता है। तो जो जो अपनी कमजोरियों का पता चलता है तो लोगों टीका टिप्पणी नहीं करता, गल करता, वो अपने उत्ते ही करता है। और बाबा फरीद कहने ने काले मैदे कपड़े काला मैदा वेश गुण ही भरिया मैं तेरा लोग कहन दरवेश। कहता मैं तो गुनाह नाल भरिया होया, लोकी मैनू फकीर कही जाते, लोकी मैनू संत कही जाते। वो बाबा फरीद असली संत है, पर कहता नहीं मैं तो गुनाह नाल भरिया होया। तो जिहड़े नकली ने वो कहते सारे गुनाहगार ने बस असी चंगे हैं, कोई सारे ही कह रहे हैं, सारे ही कह रहे हैं असी चंगे हैं, एक बिरती बन जाती। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक पौड़ी लिखी है, बस कहते मैं समाप्ति करा, समा हो गया। उस पौड़ी में महाभारत का द्वापर युग का इतिहास है। कौरव ते पांडवों का बहुत लंबा चौड़ा झगड़ा है, तो भाई साहब ने बड़े संक्षेप में लिखे है। तो दोनों श्री कृष्ण जी को चले गए, तो तुम साडा फैसला करो। तो उन्होंने दिन दिल्ली का नाम सी हस्तनापुर। तो श्री कृष्ण फैसला करने लगे, कहने लगे फैसला करने तो पहले मेरी एक शर्त मननी होगी। कौरवों के पांडवों ने वो दोवें हाथ जोड़ के कहने लगे मन दे। वो कौरवों का जो मुखी से उसी दुर्योधन, ते पांडवों का जो मुखी सी उसी युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने कहा तू जा हस्तनापुर जोड़ा सब तो भैड़ा बंदा हो ना वो लभ के दे। तो भाई साहब ने कथा लिखी, भैड़ा बंदा लभ के दे, फिर फैसला करांगे। तो जो युधिष्ठिर चला गया तो दुर्योधन को कहने लगे जा तू हस्तनापुर जोड़ा सब तो नेक बंदा हो, पुनीत बंदा हो, पवित्र बंदा हो, तू लभ के दे, फिर फैसला करांगे। दुर्योधन भी चला गया। आखिर दोपहर चलदे युधिष्ठिर वापस आया, पर कल्ला, नाल कोई नहीं। कृष्ण जी कहने लगे तेनू आख्या सी कोई भैड़ा बंदा लभ के लिया ते तू तो कल्ला आ गया। ते हाथ जोड़ के युधिष्ठिर कहता भगवान कोई भैड़ा हो तो मैं लभ के लिया, सारे ही चंगे, सारे ही नेक, सारे ही पुनीत ने। तो जो वाकई तुहानू भैड़ा बंदा चाहिए तो मैं हाजिर। हाथ जोड़ के कहने लगे मैं हाजिर। इंज हाथ जोड़ के शाम सूरज ढल गया, दुर्योधन वापस आया तो वो भी कल। तो कृष्ण जी कहने भी तेनों कहा कोई नेक बंदा लग के गया, कोई पवित्र बंदा लग के गया, तू तो कला आ गया। तो दुर्योधन कहते भगवान कोई नेक होवे तो मैं लग के लिया, सारे ही कंबप पै गए, गालां कट के सारे ही पै गए, एक भी चंगा कोई। हुण एक भी चंगा कोई का मतलब सिर्फ मैं ही चंगा, बाकी सारे पै गए, सारे पै गए। श्री कृष्ण कहने लगे शहर यही है हस्तनापुर, इस युधिष्ठिर में कोई भैड़ा बंदा नहीं लगे, तेनों कोई चंगा नहीं लगे। दरअसल इस शहर में भैड़े बंदे भी हैं, चंगे बंदे भी हैं। युधिष्ठिर की दृष्टि ऐसी है तेन चंगे ही चंगे दिखाई देते, तेरी दृष्टि ऐसी तेन भैड़े ही भैड़े दिखाई देते। दृष्टि वेखण का ढंग है, समझण का ढंग है। भागवत का जबर कहता है पहले मेरी दृष्टि ये थी,
मैं लोगों की भैड़ वेखता सी, पर हुण मेरी दृष्टि ये बन गई है, मैनू अपने अवगुण दिसते ने, दुनिया विच नहीं दिसते। जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों से पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा न रहा। कीर्तन जिसनों हजम हो गया, कथा जिसनों हजम हो गई है, नितनेम जिसनों हजम हो गया, बाणी का पाठ जिसनों हजम हो गया, तो इतना निर्माण हो जाएगा, तो कभी नहीं कहेगा मैं चंगा ते बाकी माड़े। आपस को जो भला का आवे, जिसे भलाई निकट न आवे, वो तो इतना ही आखेगा कबीर सबके हम बुरे, हम तब भलो सब तोड़े, जिन ऐसा कर बूझया मीत हमारा से। वो साडा मित्र है। तो साइड जे को खावे कोई छक, पर जे को धुनचे कोई हजम भी करे। हूं जना खना हजम नहीं कर सकता इस फूलदान। जे को खावे जे को धुनचे किसका होए उदान, पांच उतारा उसका हो जाएगा। किसका? जो छके ते छकन तो बाद हजम भी करे, इनू पचा भी लगे, ये पच भी जाए। तो इस थाल में तीन पदार्थ ने, सत दा सत दी विचार, नाम दी विचार, संतोख दी विचार। थाल विच तीन वस्तु पइयो, सत संतोख विचार, अमृत नाम ठाकर का पयो, जिसका सबसे आधार, जो सारे का आधार है अमृतमयी नाम, ओदी विचार है, सत दी विचार है, संतोख दी विचार है। जे को खावे कोई छके, कोई भी छके, कोई भी छक सकता है। कौन छकेगा? जिन्हों भुख लगी है। जिन्हों भुख ही नहीं लगी की खाक छकना है उसने? ते भुख किनू नहीं लगेगी? जिहड़ा रोगी है, अंदरों जिहड़ा रोगी उन्होंने भुख नहीं लगेगी। मैं लफ्ज़ फिर दोहरा रहा, जिहदे शरीर में ताप चढ़िया उन्होंने रोटी की भुख नहीं लगेगी, भोजन की भुख नहीं लगेगी। ते जिहदे मन में ताप चढ़िया विकारां दा उन्होंने भजन की भुख नहीं लगेगी, नाम की भुख नहीं लगेगी। जे को खावे तो भुख लगे कोई छके, पर जे को धुनचे छकन तो बाद हजम भी करे। भुख ते लगती है, छक ते लिया हजम नहीं कर सके, उल्टियां पई होंगी। जे को खावे जे को धुनचे इसका होए उदारो, कोई छके ते फिर इसनू हजम कर लवे, फिर पार उतारा उसका हुंदा है। मेरे बादशाह बख्शिश कर, कीता होया सतसंग, जपया होया नाम, कीती हुई बंदगी थानू हजम होवे, ताकि उसका खून बने। जिहड़ी रोटी हजम हो जाए उसका खून बनता है, ते जिहड़ी हजम ना हो उसका खून नहीं बनता। जिहड़ा कीता होया भजन हजम हो गया ना, उसका आत्मक बल बनता है, आत्मक रस बनता है। ते जिहड़ा हजम ना हो रस नहीं बनता, फिर खुशकी बनी रहती है, क्रोध बनिया रहता है, मत्थे ते वट पाए रहते हैं, चिड़चिड़ा सुभाव बनिया रहता है। इसको सबूत यह हो जाता है हजम नहीं होया, भोजन हजम ही नहीं होया, खून कितों बने? भोजन हजम ही नहीं होया, रस कितों बने? तो मेरे पातशाह सब तो प्रथम ते भुख पैदा करन, ते भुख पैदा करन तो बाद छकन दी सौगात थानू बख्शा, ते फिर मेरी छकन दी गल भी ना होवे, हजम भी हो, ताकि अंदर अध्यात्मक बल बने, अध्यात्मक रस बने। इतनी विचार इस वक्त प्रवान करनिया। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज मेरा वरताऊं, जिन्हों का यह मुदावनी का शब्द लैके मैं विचारा थोड़े सामने रखिया ने। अंत आती है अरदास, तो अरदास ही है, मेरे पातशाह मेरे करन थोड़े अंदर भुख पैदा हो, मेरे अंदर भुख पैदा हो, और तुसी छक सको ते छक के हजम कर सको। ऐसी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, ऐसे गुरु अर्जन देव जी महाराज कलावर आम सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। तुसी टिक के गुरमतियां गल्लां नूं सरवण कीता, भुल चुक लई खिमा दी याचना, गज वज के फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञान दासा ज्ञान दासा ज्ञान दासा ज्ञान